अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद और आज हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक पर। अस्सलामुअलैकुम। हफ्तावार खबरों के तज्जिए के साथ मैं फातिमा नकवी आपकी मेज़बान। आज के पॉडकास्ट में हम 3 अहम खबरों पर तफसीली बहस करेंगे। सबसे पहले सिंध हुकूमत की जानिब से मार्केट और दुकानों के औकात कार पर आयद पाबंदियां हटाने का फैसला। इसके बाद पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बात होगी। आखिर में हम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दाइश के दूसरे कमांडर के खात्मे के दावे का जायजा लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंध हुकूमत के इस फैसले की, जिसमें दुकानों, मार्केटों, मॉल्स, होटलों, रेस्तरानों और शादी हॉल्स पर औकात कार की पाबंदी हटा दी गई है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक ये इकदाम कारोबार और शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए किया गया है। प्रोफेसर सारा खान, इक्तिसादी माहिर की हैसियत से आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? फातिमा, ये एक खुशआइंद कदम है, ख़ास तौर पर मौजूदा इख्तिसादी सूरत हाल में। कारोबारी सरगर्मियों को महदूद करने से न सिर्फ कारोबार मुतासिर होते हैं बल्कि मुलाजमतों के मौक़े भी कम होते हैं। इस पाबंदी के हटाए जाने से ताजरों को अपनी मर्जी के औकात में कारोबार करने की आज़ादी मिलेगी, जिससे यकीनन इख्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। ये छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के लिए भी एक मुस्बत पेशरफ्त है। आपके ख्याल में ये फैसला ख़ास तौर पर किस शोबे के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा? क्या इससे मईशत पर फौरी और नुमायाँ असरात मुरतब होंगे, और क्या ये इक़दाम महंगाई के दबाव को कम करने में कुछ किरदार अदा कर सकेगा? मेरे ख्याल में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जिसमें होटल और रेस्तरां शामिल हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। रात गए कारोबार की इजाज़त से उनकी आमदनी में इजाफा होगा और मज़ीद नौकरियां पैदा होंगी। मजमूई तौर पर ये सारिफीन को ख़रीदारी के लिए ज़्यादा वक्त फराहम करेगा, जिससे तलब बढ़ेगी। ताहम महंगाई पर इसका बराह रास्त असर फ़िलहाल कम ही होगा, लेकिन ये इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद ज़रूर फराहम करेगा। फातिमा, मैं प्रोफेसर सारा की बात से इत्तफाक करता हूँ। टेक्नोलॉजी के तनाजुर में देखा जाए तो अब कारोबार 24 घंटे चलाने के मौक़े फराहम होंगे। ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी इस फैसले से फ़ायदा होगा। उन्हें अपनी सर्विसेज के औकात कार बढ़ाने की आज़ादी मिलेगी, जिससे सारिफीन को मज़ीद सहूलत मिलेगी और कारोबार में जिद्दत आएगी। ये जदीद मईशत का एक अहम हिस्सा है। डॉक्टर अम्मार, आपके ख्याल में क्या इस फैसले से तवानाई के इस्तेमाल पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि माजी में ये पाबंदियां बिजली की बचत के पेश नज़र लगाई गई थीं। प्रोफेसर सारा, क्या शहरियों के लिए ज़्यादा खरीदारी के औकात से कोई नए चैलेंजेस भी पैदा हो सकते हैं? तवानाई के इस्तेमाल पर बिलाशुबा कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि कारोबार ज़्यादा देर तक चलेंगे। ताहम अब ज़रूरत इस बात की है कि हम तवानाई के मौसर इस्तेमाल और मुतबादिल तवानाई के ज़राए पर सरमाया करें। टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इस चैलेंज पर काबू पा सकते हैं। स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स का इस्तेमाल इसका हल हो सकता है। मेरे ख्याल में तवानाई का मसला अपनी जगह, लेकिन इक़्तिसादी फ़ायदे ज़्यादा अहम हैं। नए चैलेंजेस में सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट शामिल हैं। जब मार्केटें ज़्यादा देर तक खुली रहेंगी तो सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। नीज़ शहरियों के लिए देर तक ख़रीदारी की सहूलत के साथ साथ उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना ज़रूरी है। ये मकामी इंतज़ामिया के लिए एक नया इम्तिहान होगा। शुक्रिया डॉक्टर अम्मार और प्रोफेसर सारा, इस अहम मसले पर अपने तज्ज़िये के लिए। उम्मीद है कि ये फ़ैसला सिंध की मईशत और आवाम के लिए मुस्बत नताइज लाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मिस्र के वफ़द से मुलाकात की, जिसमें सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम और मंशियात के खिलाफ जंग में तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक किया है। डॉक्टर अमार रहमान, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के नुक्ते नज़र से इस ताउन की क्या अहमियत है? फातिमा, ये एक इंतहाई अहम कदम है। आजकल दहशतगर्दी और साइबर क्राइम की नौयत आलमी हो चुकी है। किसी एक मुल्क के लिए इनसे अकेले निपटना मुश्किल है। पाकिस्तान और मिस्र दोनों ही खित्ते में सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी का तबादला दोनों ममालिक को ज़्यादा मुयस्सर बनाएगा। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए भी अहम होगा। डॉक्टर अम्मार, क्या आप समझते हैं कि साइबर क्राइम्स के खिलाफ इस किस्म का ताउन इलाकाई सतह पर भी फैल सकता है? और सेफ सिटी इक़दामात में मिस्र और पाकिस्तान एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं?
जी बिल्कुल, इस तरह का ताउन इलाकाई इत्तेहाद की बुनियाद बन सकता है। दोनों ममालिक के पास अपने अपने सेफ सिटी मंसूबों के तजुर्बात हैं। पाकिस्तान कराची और लाहौर में सेफ सिटी मंसूबों पर काम कर रहा है, जबकि मिस्र के भी अपने तजुर्बात हैं। टेक्नोलॉजी का तबादला, बेहतरीन तर्ज अमल का इश्तराक और तरबियत एक दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ख़ास तौर पर डेटा एनालिटिक्स और निगरानी के निज़ामों में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। माशी नुक्ता नज़र से भी ये ताउन निहायत सूदमंद है। सिक्योरिटी की मजबूती सरमायाकारी को राग़िब करती है और इक्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ देती है। जब ममालिक सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाते हैं तो उनका आलमी इमेज बेहतर होता है। ये मुश्तरका इक्तिसादी मंसूबों और तजारती ताल्लुकात को भी बढ़ा सकता है, जिससे दोनों ममालिक की मईशतों को फ़ायदा पहुँचेगा। प्रोफेसर सारा, क्या आपके ख्याल में मशरिक़ उस्ता और शिमाली अफ्रीका में मौजूदा जुग्राफियाई सियासी सूरत हाल को देखते हुए इस ताउन के इलाकाई इस्तेहकाम पर कोई वसी असरात मुरत्तब हो सकते हैं? बिलाशुबहा दोनों ममालिक मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के अहम जोग्राफियाई मकामात पर वाक़ हैं। इनका इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन इलाकाई इस्तेहकाम के लिए एक मजबूत पैगाम है। ये दीगर ममालिक को भी इसी तरह के ताउन की तरगीब दे सकता है, जिससे मजमूई तौर पर ख़ित्ते में अमन और सिक्योरिटी की फ़िज़ा बेहतर होगी। ये आलमी अमन की कोशिशों का एक हिस्सा है। शुक्रिया डॉक्टर अम्मार और प्रोफेसर सारा इस अहम मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दाइश के आलमी सतह पर दूसरे कमांडर अबू बिलाल अल मनूकी को अमरीकी और नाइजीरियन अफवाज के मुश्तरका ऑपरेशन में ख़त्म कर दिया गया है। डॉक्टर अमार रहमान, इंतसादे दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस के तनाजुर में ये दावा कितना अहम है और इसकी सदाकत पर क्या राय है? फातिमा, अगर ये दावा दुरुस्त है तो ये दाइश के लिए एक बड़ा धचका है। किसी भी दहशतगर्द तंजीम के आला कमांडर का खात्मा उसकी ऑपरेशनल सलाहियतों और नेटवर्क को कमज़ोर करता है। ताहम ये भी देखना होगा कि इसकी तस्दीक आज़ाद ज़राए से किस हद तक होती है। दाइश ने माजी में भी अपने कमांडरों के खात्मे के बाद तेज़ी से नए रहनुमा मुकर्रर किए हैं। ये एक जारी जद्दोजहद है। डॉक्टर अम्मार, आपके ख्याल में इस तरह के दावे दाइश की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर क्या असरात मुरत्तब कर सकते हैं? क्या इससे उनकी भर्तियों और कार्रवाइयों में कमी आएगी या वो किसी नए अंदाज में उभरेंगे? कमांडर के खात्मे से उनकी क़ियादत में आर्जी खला पैदा हो सकता है, लेकिन दाइश एक लचकदार तंजीम है। वो अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर सकते हैं और इलाकाई सेल्स को मज़ीद खुद मुख्तारी दे सकते हैं। साइबर स्पेस में उनकी सरगर्मियों पर भी नज़र रखना ज़रूरी है, जहाँ वो प्रोपेगेंडा और भर्ती जारी रखते हैं। ये एक चूहे बिल्ली का खेल है जो हमेशा चलता रहता है। सियासी और जोग्राफियाई नुक्ता नज़र से अमरीकी सदर का ये दावा उनकी इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसी को तक़वियत देता है। ये जाहिर करता है कि अमरीका आलमी सतह पर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। नाइजीरियन अफवाज के साथ मुश्तरका ऑपरेशन अफ्रीकी खित्ते में सिक्योरिटी चैलेंजेस की अहमियत को भी उजागर करता है, जहां दाइश और दीगर ग्रुप सरगर्म है। प्रोफेसर सारा, क्या आपके ख्याल में ये दावा बैनुल-अक़वामी बरादरी में दाइश के खिलाफ जंग के लिए नए अज़्म को पैदा करेगा या ये सिर्फ एक आर्जी फतह समझी जाएगी? अमूमन ऐसे दावे एक आर्जी फतह ही साबित होते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी एक पेचीदा मसला है। ताहम ये बैनुल-अक़वामी ताउन को मजबूत करने में मदद दे सकता है और इत्तेहादी अफवाज को ये एहसास दिलाता है कि उनकी कोशिशें नताइज दे रही हैं। हमें अफ्रीका में सिक्योरिटी और इक़्तिसादी तरक्की पर मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि दहशतगर्दी की जड़ें ख़त्म की जा सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अम्मार और प्रोफेसर सारा, आज के इन अहम मौज़ूआत पर अपने कीमती तज्ज़िये के लिए। आज के पॉडकास्ट में हमने सिंध में कारोबारी आज़ादी, पाकिस्तान मिस्र इंतज़ाद दहशतगर्दी ताउन और दाइश के आला कमांडर के मुबैना खात्मे जैसे अहम मौज़ूआत पर बात की। उम्मीद है कि आपको ये तज्ज़िया पसंद आया होगा। अगर आप ताज़ा तज्ज़ियों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़।